गुड मॉर्निंग गाइस। हमारी थ्योरम चल रही है 8.3। देखिए थ्योरम क्या है। इफ़ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। ये हमें प्रूव करना है। क्या है थ्योरम कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की मान लीजिए वो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है, उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। ओके, तो हमें प्रूव क्या करना है, ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, इसे हम प्रूव करते हैं। देखिए अब हमें ये गिवन है यहाँ से ए बी इक्वल टू सी डी, अपोजिट बोल रहा है ना, ए बी इक्वल टू सी डी, और दूसरी बात बी सी और ए डी, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए बी इक्वल टू सी डी गिवन है। हम क्या करने जा रहे हैं, हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने जा रहे हैं। ओके, ए बी बराबर सी डी है, गिवन है। दूसरी बात बी सी इक्वल टू ए डी, दिस इज ऑल्सो गिवन, एंड ए सी इक्वल टू ए सी। ओके, कॉमन। ठीक है बात। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल सी डी ए के। यहाँ तक बात समझ आ गई है। ए बी सी ट्रायंगल सी डी ए के इक्वल हो गई है। देयरफॉर अब क्या हो जाएगा, डायग्राम में आते हैं वापस। मान लीजिए एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ओके, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा बाय सिंप्लिसिटी। एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो बाय सिंप्लिसिटी। अब ये हम जानते हैं ये कैसे होता है। ऐसा कब होता है कि एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 3 बराबर एंगल 4। ऐसा तब होता है जब ये साइड्स आपस में पैरेलल हो। मेरी बात समझ गए। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी पैरेलल टू सी डी, देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी। ओके जी, बी सी पैरेलल टू ए डी। ओके, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, जो कि हमें प्रूव करना था। मेरी बात समझ गए। तो ये हमारी थ्योरम प्रूव हो गई है। ओके, अगली जो थ्योरम है वो है थ्योरम नंबर 8.4। स्टेटमेंट पढ़ेंगे इसकी। इन अ पैरेललोग्राम गिवन है, प्रूव करना है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स कौन से की बात कर रहे हैं, ये डायग्राम में देखेंगे जो पहले हमने थ्योरम की है। एंगल डी बराबर एंगल बी, ये प्रूव करना है हमें। समझ रहे बात को। स्टेटमेंट क्या है, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये हमें प्रूव करना है। ओके, डायग्राम में क्या है, एंगल बी बराबर एंगल डी। तो देखो सोल्व करेंगे इसे। सॉल्यूशन, एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 3 बराबर एंगल 4, बिकॉज
ट्रायंगल वन उसको उठा रहे हैं, CDA कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CDA ABC के कॉन्ग्रुएंट है। ये हम प्रूव करके आए हैं। दूसरी बात, ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम है, उस वजह से भी ये अल्टरनेट एंगल हो गए। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल D बराबर 180। एंगल 3 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल D 180। और दूसरी बात, इस एंगल में आएंगे एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल B, ये भी 180। तो दोनों को हम इक्वल रख सकते हैं। एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल B। ओके जी, दोनों को हमने इक्वल रख दिया क्योंकि ये दोनों इक्वल टू 180 है। इतनी बात क्लियर है। नाउ एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 1 बराबर एंगल 2, दोनों पॉजिटिव है, कैंसिल हो गए। एंगल 3 बराबर एंगल 4, दोनों इक्वल हैं, कैंसिल हो गए। तो क्या बचा? एंगल D बराबर एंगल B। ओके जी, यही बात हमें प्रूव करनी थी। प्रूव क्या करना है, देखिए, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए। ओके, सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल C इक्वल टू एंगल A। वो कैसे कर सकते हैं? अब अगर डायगोनल ऐसे ले लें, BD को ज्वाइन कर दें तो C और D बराबर आ जाएंगे। ठीक है जी, तो हैंस प्रूव्ड, ये हमारी थ्योरम प्रूव हो गई। तो थ्योरम नंबर 8.3 एंड थ्योरम नंबर 8.4 समझ आ जानी चाहिए आपको। ओके, 2 से 3 बार करके देख लेना, कंप्लीट हो जाएगी। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।